लड़ाई करेंगे पर टूटते हुए हार जाएंगे। भेड़ बकरियों को आशीष दी, संतानों को आशीष दी और हमारे रसोई घर को आशीष दी। ये 28 को 1 से लेकर जब 14 तक हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग। लेकिन उस ब्लेसिंग से पहले एक ही बात परमेश्वर कहता है, कुछ नहीं कहता, कोई शर्त नहीं होती, एक ही शर्त है। वो शर्त क्या है? पहली आयत को पढ़ दे, व्यवस्था 28 उसका 1। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमीन, हालेलुया। पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। कब करेगा? जब तू उसकी सब आज्ञाओं को चौकसी से, सावधानी पूर्वक मानने की कोशिश करेगा, तो उस पर चलने की कोशिश करेगा। हम लोग सुनते वचन बहुत है, प्रचार सुनते, वचन सुनते, सीखते हैं, लेकिन बहुत बार हम चूक जाते हैं उसको चौकसी से अपने अंदर उतारने का। हम उसको उतार नहीं पाते। आज सामर्थी, सबसे ज्यादा जो सामर्थी लोग हैं इस पृथ्वी पर, ये आप लोग भी जानते होंगे, जहां तक मैंने सीखा है और देखा है, मसीहत से बड़ा सामर्थी कोई भी इस पृथ्वी पर अभी हुआ नहीं। मसीह लोगों से ज्यादा सामर्थी व्यक्ति अभी पृथ्वी पर हुआ नहीं कोई। am I राइट और रॉन्ग? और क्यों? बेशक वो धन से ना हो, लेकिन धन में भी हमारे मसीही लोग आगे, और बुद्धि में हमारे मसीही लोग आगे। जितने भी आविष्कार हमारे पास आसपास में पाए जाते हैं, कुछ भी, जितना भी हमारे हाथ में आसपास में जितने भी आंखों से बल्ब है, चाहे रेडियो है, मोबाइल, कुछ भी, एवरीथिंग, वो सब हमारे मसीही लोगों के थ्रू ही बनाया गया। राइट और रॉन्ग? और ये वो लोग थे जिसको समाज ने तुच्छ जाना, स्कूल ने तुच्छ जाना। उनको कोई स्कूल ने पढ़ाया नहीं, स्कूल गए नहीं, क्योंकि इतिहास और पृथ्वी को उलट पुलट करने वाले जो मछुआरे थे, यीशु मसीह के 12 चेले, इन्होंने पूरी पृथ्वी को उलट पुलट कर दिया। ये भी किसी कॉलेज में, स्कूल में नहीं गए, कहीं डिग्री इन्होंने हासिल नहीं की, लेकिन समस्त सृष्टि में इनका नाम लिया जाता। क्यों? क्योंकि इन्होंने चौकसी से उन वचनों को अपने जीवन में उतार ली, उनकी आज्ञाओं को मानने की कोशिश की। परिपक्व तो ये भी नहीं थे, इसलिए पौलुस कहता है अगर दुनिया में कोई पापी है और परमेश्वर न्याय करे और पापियों का न्याय करे तो सबसे पहला, सबसे बड़ा पापी मैं हूं, शुरुआत मुझसे कर। क्यों? क्योंकि वो जानता है अपनी सृष्टि, उसने कैसे मसीहों को सताया था। वो हर प्रार्थना में अपने आप को नीचे करके प्रभु को ऊपर उठाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये बिल्डिंग देखा मैंने बनाया, ये गाड़ी मैंने खरीदी, ये मैंने किया, ये सब मैंने किया। बाइबल पूछती है हु आर यू? हमसे एक सवाल पूछती है, कभी हमने अपने आप से कभी पूछा है हु आई एम, मैं कौन हूं? जितनों ने ये क्वेश्चन अपने आप से पूछा है वो हमेशा कामयाबी की सीढ़ियां चढ़े हैं, और जितनों ने नहीं पूछा वो आज भी वही है जहां 5 साल पहले थे और 5 साल बाद भी वही। क्यों? क्योंकि भजन संहिता कहता है कि अपनी सृष्टि को जिसने समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया। इसलिए वो कहता है मुझे अपने दिन गिनने की शक्ति दे कि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। वो ये नहीं कहता कि सामने वाले का तनख्वाह मुझे पता करना है, उसके घर मकान कितने ये पता करना है, ये नहीं कह रहा। वो ये कह रहा मुझे मेरे दिन गिनने की शक्ति दे कि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। इसीलिए वचन जो हमें कहता है
कि हम छोटी छोटी बातों को जो नजरअंदाज कर रहे, यीशु मसीह ने भी, आप उनकी पूरी सेवकाई को देख लीजिए, कभी भी उन्होंने उत्तम वस्तु नहीं चुनी। चुनी क्या? कभी नहीं चुनी उसने। जो सबसे पहला चमत्कार किया, पानी का दाखरस बनाना, वो भी यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के लिए जो बाहर मटके पड़े हुए थे, उनसे उन्होंने शुरुआत की। उनको भरवाया। घर में भी तो पीने के मटके थे, उनको नहीं भरवाया, क्योंकि बाहर के मटके कई बार बेकार चीज, और यीशु मसीह ने हमेशा बेकार चीजों को चुना। अपनी सृष्टि से लेकर के अपने अंतिम समय तक यीशु मसीह ने कभी भी अपना सामान या कोई उत्तम वस्तु नहीं चुनी। क्यों? गौशाला उसकी अपनी नहीं थी। गौशाला में कोई आज तक राजा महाराजा या भिखारी का भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। आज तक गौशाला में पैदा जन्म लेना, सृष्टिकर्ता ने कौन सी ऐसे उसके मन में समाई कि उसने सारे वैभव को छोड़ा। मानते उसने सारे वैभव, लेकिन उसने वो वैभव छोड़ा। क्यों छोड़ा? किस लिए छोड़ा? एक जगह पे हमने उसको उत्तर भी दे दिया, बाइबल उत्तर भी दे देती है, ताकि उसके ऐसा होने से हम उत्तम हो जाएं। आमीन। आज यही कारण है कि वो गौशाला में पैदा हुआ, जन्म लिया, चरनी में लेता। मेरे और आपके बच्चे जब जन्म लेते एक बढ़िया से हॉस्पिटल और बेड पर होते हैं, और उनको रखा कहाँ जाता है? पालने, है ना, झूले में रखा जाता है। इसीलिए उसको क्रूस पर इसीलिए लटकाया कि मुझे और आपको जीवन मिल जाए। एक एक कतरा जो लहू का बहाया, जब अगर कभी मौका मिला तो क्रूस के विषय में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। क्रूस पर जब उसने वो किया, एक एक कतरा, एक एक चीज के, एक एक लकड़ी का जो मीनिंग उसने मुझे समझाया, कील का मतलब समझाया, कांटों का मतलब समझाया, गत्समनी बगीचे का मतलब समझाया, तो वो चीज को हम कभी खुलासा करेंगे। लेकिन आज मेरा जो टॉपिक है यही है कि हम मसीहत में जो छोटी छोटी बारीकियों को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं, और बड़ी एक बेदारी और समझदारी की बात, हमारी जो घरेलू माताएं हैं, बहनें हैं, जब अपने बच्चों को खाना खिलाती हैं तो वो भी जो वेस्ट गिर जाता है ना, तो वो लोग कहते हैं अब मत उठाना, अब मत उठाना, क्योंकि वो अनहाइजीनिक हो गया, गिर गया। तो उसको उठाकर हम क्या करते हैं? वो भी वेस्ट में चला जाता है। हम उस बात को नजरअंदाज करते हैं। चर्च में बैठकर भी हम अपने बच्चों को जब भोजन वस्तु खिलाते हैं, कुछ भी खाद्य पदार्थ देते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन को, हमारी आशीषों पर रोक लगा देता है। आशीषों को रोक लगा, हम नहीं समझ पाते। इसलिए हमारे जीवनों में क्या जाता है, जब व्यवस्था 28 को 15 से हम जब 16 से जब पढ़ते हैं, तो वहां पर एक एक रोग का नाम लिखा है। एक एक रोग का नाम लिखा है, कौन सा रोग क्यों होता है। हम लोग सोचते हैं, हम लोग दुआ करवाते हैं, परमेश्वर कहता है दुआ भी नहीं सुनी जाएगी। क्यों नहीं सुनी जाएगी? क्योंकि छोटी छोटी बातें हम समझ के भी नासमझी कर जाते हैं। ये जो जूठन हम फेंक देते हैं कचरे में, अगर आपको नहीं खाना, आप कचरे की बजाय किसी ऐसी जगह पर रख दीजिए कि गिलहरी है ना, स्क्वायरल